अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अली है और मैं अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम वसीम है एक फ़्लैट में रहता हूँ। हम दोनों लाहौर जॉब के सिलसिले में रहते हैं। हम अक्सर वीकेंड्स पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए मार्केट्स जाते हैं। इसी तरह एक हफ़्ते में मेरा और मेरे दोस्त का प्लान बना कि चलो घर में कुछ चीज़ों की कमी है वो ले आएँ और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। तो हम तकरीबन दोपहर के 2 बजे घर से निकल गए। हम एक मार्केट गए, हमने शॉपिंग वगैरह की, फिर दूसरी मार्केट गए, वहाँ से शॉपिंग वगैरह की। करते-करते हमें 10:30-11 बज चुके थे। मैं और मेरा दोस्त बाइक पे गए थे। जब हम वापसी जाने लगे तो पहले कुछ यूँ हुआ कि हमारे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो डलवाने के लिए फिर हम पेट्रोल पंप गए। हमारा फ्लैट एक्चुअली काफ़ी सन्नाटे में था। वो एक टाउन है, मैं उस टाउन का नाम नहीं लिखूँगा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सन्नाटा था। आज भी लाहौर में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो काफ़ी बैकवर्ड सी हैं और हमारा फ्लैट भी कदरे पुराना था। उस बिल्डिंग को देख के ऐसा लगता था जैसे 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग हो। पेट्रोल भरवाया तो हम अपने फ्लैट की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर के बाद हमें पता लगा कि हमारी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। अब हम दोनों ऐसी किसी चीज़ को सोचना नहीं चाह रहे थे। हम दोनों लॉजिक ही निकाल रहे थे इन बातों का कि हाँ, हो जाता है, कोई बात नहीं। पहले पेट्रोल ख़त्म हुआ, वो भी हमारी नाअहली थी कि हमने भरवाया नहीं, और अब टायर पंक्चर हुआ है तो वो भी वैसे ही हो गया होगा। खैर, हमने टायर पंक्चर सही करवाया। इतने में हमें 12 बज चुके थे। अब जिस जगह पे मैं और वसीम खड़े थे वहाँ से हमें अपने फ्लैट का रास्ता नहीं आता था, क्योंकि हम घूमते घुमाते और बाइक के टायर के पंक्चर लगवाने की शॉप ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे चले गए थे। अब मैंने वसीम को कहा कि तुम मैप लगाओ और मैप पे हमारे फ्लैट का नंबर और टाउन वगैरह का नाम लिखो। जब हमने मैप पे अपने फ्लैट का नंबर लिखा तो ऐसे तो एग्जैक्ट मैप नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसे बोला कि अपने टाउन का नाम लिखो। खैर, उसने मैप पे टाउन का नाम डाल दिया और लोकेशन हमें शो होने लगी। अब हम लोकेशन को फॉलो करते करते जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बाइक घुमाने लगे। ऊपर से था भी सर्दियों का वक़्त और काफ़ी धुंध हो रही थी। 12:30 1 तो हमें रास्ते में ही बज चुके थे। अब हुआ कुछ यूँ कि मैप हमें एक सुनसान से टाउन की सड़कों पे घुमाने लगा। हम बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि हो ये रहा था कि जिस सड़क पे हम जाते थे वापस से उसी सड़क पे हम पलट-पलट के वापस आ रहे थे, और मैं और वसीम काफ़ी घबरा गए। मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी डर जाता हूँ, तो मेरा दोस्त मुझे हौसला देने लगा कि फ़िक्र मत करो, हम पहुँच जाएँगे। लेकिन मैप मुसलसल हमें गलत राह बता रहा था। मैं काफ़ी डर चुका था और फिर मैंने वसीम को कहा कि दोबारा से लोकेशन डालो। उसने दोबारा लोकेशन डाली और अब हम जहाँ चलने लगे, थोड़ी देर के बाद जहाँ हम पहुँचे, वो देख के तो मेरे और वसीम के होश ही उड़ गए। हमारे सामने एक ऐसी सड़क थी जिसके आगे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। धुंध की वजह से विजिबिलिटी ज़ीरो थी, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि सामने शायद जंगला है और वो सड़क वहीं ख़त्म हो रही है। मैंने वसीम को कहा भी कि इस सड़क पर ना डालना बाइक, ये जंगला लगा हुआ है आगे और सड़क ख़त्म हो रही है। लेकिन वसीम ने मेरी नहीं मानी। उसने कहा चल जाके तो देखें यहाँ पर आखिर है क्या, क्योंकि मैप वहीं की लोकेशन शो कर रहा था। वसीम ने बाइक चलाई और हम कोई 2 से 3 मिनट की ड्राइव के बाद उस जंगले से जाके टकरा गए। अब जा वो जंगले के इर्द गिर्द देखा तो ना कोई बंदा ना बंदे के साथ, ना उस जंगले की उस तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं और वसीम बहुत डर चुके थे। अब जैसे ही मैंने अपने लेफ़्ट की साइड पर देखा तो मुझे एक ग्रेव यार्ड का बोर्ड नज़र आया, जिस पे बड़ा सा करके कब्रिस्तान लिखा हुआ था। और जो ही मैंने अंदर देखा तो एक लाइट जल रही थी और कब्रें ही कब्रें दूर तलक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैं ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। वसीम के हाथ कांपने लगे, उससे बाइक ना चले। इसी तरह से मैंने हौसला करके उसे कहा कि तुम मेरे पीछे बैठो, बाइक मैं ड्राइव करूँगा। मैंने ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और बाइक ड्राइव करना शुरू की। अब यहाँ पर हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मुझे और वसीम दोनों को फील होने लगा जैसे हमारे साथ कोई चल रहा है। जैसे ही मैंने बाइक तेज़ की, ऐसे लगने लगा जैसे कोई दौड़ने लग गया हो हमारे साथ। मैंने बाइक को और तेज़ ड्राइव करना शुरू कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि हम किधर को जा रहे हैं, क्योंकि अब हम मैप फॉलो नहीं कर रहे थे। हमें अपनी होश नहीं थी मैप किस तरह से देखते। सीधी एक सड़क थी, मैं उस पर तेज़ तेज़ दौड़ाने लगा बाइक। कुछ देर के बाद हमें वो जो कदमों की आवाज़ें हमारे पास से आ रही थी जैसे कोई दौड़ रहा हो, वो आना बंद हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो, लेकिन ऊंची ऊंची तनसन कह के लगा रहा हो। मैंने 2 मिनट के लिए बाइक रोकी। वसीम मुझे कहने लगा बाइक मत रोक, चलाता जा, जो भी है चलाता जा। मैं बाइक चलाता चलाता एक ऐसी सड़क पे पहुंच गया जहाँ पे हमें कुछ गाड़ियाँ नज़र आईं। तब हमारे जाके सांस में सांस आया
फिर हमने मैप को तो नहीं फॉलो किया, किसी से पूछते पूछाते हम फ्लैट पे वापस आए। अब एक अजीब बात यहाँ पे ये थी कि फ़्लैट हमारा मैप पे बिल्कुल शो ही नहीं हो रहा था। हालाँकि कवरेज मैप पे पूरी दुनिया की है, लेकिन शायद कुछ लोकेशंस मैप पर नहीं है। लेकिन दूसरी बात मुझे ये भी तंग कर रही थी कि हमारे फ्लैट के आसपास, या मैंने जो लोकेशन अपने टाउन की डाली थी, वहाँ आसपास कोई दूर-दूर तक कोई कब्रिस्तान नहीं था। तो मैप फिर हमें किस तरह से कब्रिस्तान तक ले गया और वहाँ जाकर हमारी लोकेशन एंड हो रही थी। मुझे इस चीज़ ने आज तक तंग कर रखा है कि लोकेशन हमने जिस टाउन की डाली थी वहाँ पर तो हम पहुँचे ही नहीं, तो फिर लोकेशन वहाँ जाकर एंड कैसे हो गई और ठीक कब्रिस्तान की तरफ ही क्यों निकल आए हम। खैर, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।